राहुल गांधी ने एक अखबार को, हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और उसके लिए संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा, भविष्य में संगठन या पार्टी उसे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे। क्या मतलब है इसका? क्या राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? उनके नाम की घोषणा हो सकती है 2 दिन बाद, यह एसीसी का अधिवेशन है, क्या यह सब हो सकता है या चुनाव के बाद जो होना होगा? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी मैदान में खुलकर सामने आए भी उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या बहुत देर नहीं हो चुकी? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राजीव त्यागी हैं, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी नेता, उर्मिलेश, और अभी कुछ देर में अखिलेश प्रताप सिंह भी लखनऊ से जुड़ेंगे। राजीव त्यागी जी, क्या लगता नहीं है कि अगर राहुल गांधी को चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो शायद कुछ उम्मीद बंधे, क्योंकि कांग्रेस का कुछ चेहरा नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। कभी बीच में नाम सुशील कुमार शिंदे और दूसरे लोगों के, मीरा कुमार, और भी नाम उछलते रहते हैं। या राहुल गांधी इतना डरे हुए हैं कि कोई भी दाव ऐसे समय में, देश में माहौल उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए नहीं खेलना चाहते? देखिए, मैं डर से शुरू करूंगा। डरी तो कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं, और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का कार्य किया। कांग्रेस किसी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आइडियोलॉजी पे हम लोग अपनी नहीं पाते हैं। इतिहास से सीखता है व्यक्ति। खानदानों का इतिहास रिश्ता करते हुए देखता है। जब लड़की का रिश्ता लेके जाता है व्यक्ति, तो खानदानों का इतिहास देखता है। ये तो देश के मुस्तकबिल का फैसला है, और देश के मुस्तकबिल का फैसला निश्चित रूप से इतिहास के आधार पर किया जाता है। अगर वर्तमान और भविष्य देखें तो शायद आप वर्तमान में अच्छा कर पाएंगे। कांग्रेस वर्तमान और भविष्य आम आदमी पार्टी ने देखा सेकुलर, विकासशील, आम आदमी को साथ लेके चलने वाले सिद्धांतों पर अधिक खड़ी है। आम आदमी आप बोलते हैं बहुत ही जोक लगता है, साथ खड़ी। और आम आदमी देखिए ये तो इतिहास में चीज दर्ज है। 10 साल में जो हमने किया, राइट टू एजुकेशन से लेकर के, राइट टू फूड से लेकर के, उचित मुआवजे के अधिकार से लेकर के, और सारे जो अधिकार दिए हैं, उससे निश्चित रूप से विकास अंतिम छोर तक पहुंचेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बीजेपी बात करती है, आज 21वीं सदी में हमें क्या जरूरत नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मुट्ठी की तरह से काम करें देश में, और देश में काम सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आगे लेके चले देश को। ये हम ज्ञान की बातें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मुट्ठी की तरह कहें, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। देश में एकता जरूरत है, बहुत जरूरत है, लेकिन एकता की जरूरत है। सर, राजनीति हमारे देश को एकता के लिए जाना है। और मेरा लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं, और राहुल गांधी जी इस सेंटेंस में विश्वास करते हैं, उत्तिष्ठित, जागृत। राजीव जी, ये सुनने में अच्छा लगता है। चलिए, उठिए, जागिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, और अंतिम अवसर, अंतिम जीवन के आखिरी पायदान पे, आखिरी व्यक्ति तक बहुत अच्छा। जी, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए। बहुत अच्छा भाषण है ये। भाषण सुनकर बहुत लोग एक मिनट। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज अपने इंटरव्यू में कहा है, वो लास्ट उन्होंने बात ये कही है कि हम व्यक्ति विशेष की बात ना करके सिस्टम को बदलने की बात करें। बात आप व्यक्ति विशेष की बात क्यों कर रहे हैं? सब पर्चे की तरह पढ़ रहे हैं। थोड़ा असल में राजीव त्यागी जी और कांग्रेस में जो लोग अभी हैं, जो लोग भी इसकी तरफ से बोल रहे हैं, वो एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आया था उस वक्त, देखिए, अगर 2004 का देखिए, 2004 में आपकी सरकार क्यों आई? आपकी सरकार इसलिए आई कि एनडीए ने आप ही द्वारा शुरू किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जिस तरह लागू किया, उससे एक बड़ी पॉपुलेशन इस देश की बहुत क्षुब्ध थी, बहुत दुखी थी एनडीए से, और उसने सोचा कि कांग्रेस को लाओ, इसके साथ एक बेहतर शायद पॉलिसीज के साथ ही आएंगे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हम ह्यूमन फेस लागू करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। लेकिन आपने 2004 के बाद 2009 तक ये सरकार, इसलिए आपने फिर सफलता पाई क्योंकि तब तक भरोसा था, और मिडिल क्लास के नायक के रूप में उभरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए, इन 5 सालों में आपको बेहतर फॉलो अप करना चाहिए था, आपको बेहतर इंक्लूसिव ग्रोथ देनी चाहिए थी, जो नहीं दी। आप आज, एक सेकंड, लेट मी कंक्लूड, नाउ आई एम कंक्लूडिंग। देखिए, आप जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है लेटेस्ट, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए, आप एनएसएसओ की रिपोर्ट देख लीजिए। कुल मिलाकर भारत में आज जो आपकी पार्टी कहती है कि हमने लोगों को अधिकार दिए, हमने लोगों को नए कानून दिए, ये झुनझुने की तरह कानून रह गए, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ। और यही कारण है कि आप पार्टी ने मध्य वर्ग का समर्थन आपसे छीन लिया, और गरीब जो थे वो भी आपसे रूठकर अलग हो गए। शहर में भी आप हारे, गांव में भी आप हारे, आप उन इलाकों में भी हारे जहां आप कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को हम तीसरी बार नहीं आने देंगे। जी, और एक सवाल ये भी उठता है उर्मिलेश जी, और हम बीजेपी नेता के पास भी जाएंगे। आज ये अजय माकन की तरफ से आया है, राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार, और इसमें तमाम मुद्दे यूपीए कार्यकाल के दौरान जो पारित कानून है, कालाधन विधेयक और लोकपाल और सूचना अधिकार, आरटीआई, बोलते बोलते ऐसे हो गया, जाप हो गया हनुमान चालीसा का, हर रैली में आरटीआई। उससे आगे बढ़िए, और जनता क्या मानने को तैयार है? जनता के भीतर यह भरोसा उठ गया है कि यूपीए 2 और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है। एक लाइन में चाहता हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को दर्जनों अधिकार दे लीजिए उनको, लेकिन खाने भर की रोटी मत दीजिए उनको, आप पढ़ाई मत दीजिए उनको, आप दवाई मत दीजिए। क्या लोग अधिकारों का झुंझुना बजाएंगे केवल आपका? चलिए कैप्टन अभिमन्यु, राहुल गांधी की तरफ से आया है, राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राहुल जी का मूल मंत्र एक तरह से 9 हथियार आ चुके हैं, 9 सूत्री कार्यक्रम आपके लिए मुश्किल होने वाली है। राहुल जी का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त देश। भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा तो हमको उसमें क्या मुश्किल होने वाली है? 10 साल से थी आपकी सरकार, फिर क्यों देश का युवा बेरोजगार और क्यों होते रहे घोटाले और भ्रष्टाचार? ये आज उनको देश की जनता सवाल पूछ रही है और उनको सवाल का जवाब देना होगा। और वास्तविकता ये है कि जनता जानती है कि कांग्रेस के पास अब जवाब नहीं है। कम से कम भ्रष्टाचार समाप्त करने की कांग्रेस की न कोई दृष्टि है, न कोई सोच है, न नीयत है, न नीति है। और कोई भी वो नारा लगाने की कोशिश करेंगे, आज उनकी सच्चाई जनता के सामने है, उनकी पोल खुल चुकी है। और पिछले 10 साल में इतना घोटाले भ्रष्टाचार किए, वहीं पर गुजरात के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए ईमानदारी के मोदी जी ने लोकायुक्त तो सबसे पहले भी मोदी जी ने लोकायुक्त बना दिया, भ्रष्टाचार क्या बना दिया। प्रधानमंत्री पद के तौर पर कन्विक्टेड है। नरेंद्र मोदी जी को पार्टी में बिठाकर लाए, ये सारे लोग बहुत भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तो बीजेपी जानती है। और आपने कारपोरेट को जो गुजरात की जमीनें लुटाई हैं जानती है, वो क्या करप्शन की कैटेगरी में नहीं आता? आप जवाब दे दीजिए। कितनी ही अन्यथा चर्चा कर लें, अब कितना ही अन्यत्र बात कर लें, जनता सच्चाई जान चुकी है। जी जान चुकी है, जनता जान चुकी है। येदियुरप्पा की भी और बाबू भाई की भी। अंग्रेजी में कहावत है, हॉर्स विथ 2 हेड्स विंस नो रेस। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र दोगला है, इसलिए दोगला है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं, येदियुरप्पा जी को साथ लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इसलिए दोगला है कि वो सांस्कृतिक विद्वेष की बात करते हैं, जातीय विद्वेष की बात करते हैं, धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं। इसकी वजह से गुजरात में निश्चित रूप से मैं कहूंगा, गुजरात के 2001 में 2001 जिस टाइम मोदी जी आए थे 43,000 करोड़ रुपए कर्जा था गुजरात में, आज 1,55,000 करोड़ रुपए कर्जा। आज कांग्रेस की सरकार ने किया है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस भी आज कंफ्यूज हो गया है। देखिए ऐसा कंफ्यूजन में तो भारतीय जनता पार्टी है। कैप्टन साहब और 1 मिनट, राजीव आपको भी रोक रहा हूं। कैप्टन साहब, हम एक बार अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ में हमारे साथ जुड़े हैं, अखिलेश प्रताप सिंह के पास चलते हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और पार्टी हमें जो भी कहेगी वो करेंगे, मैं जो भी पार्टी कहेगी मैं करूंगा। तो अगर राहुल गांधी सिपाही हैं तो आप सब लोग क्या हैं और बाकी आईजी, डीआईजी और डीजीपी कौन है? सर, हम तो मान रहे राहुल गांधी सर्वोच्च शिखर पर है, उनको वो सिपाही कह रहे हैं। सिपाही को ही जिम्मेदारी मिलती रहती है पदों की, संगठन सिपाही को ही जिम्मेदारी देता है किससे कब क्या काम ले रहा है। ये बड़ा प्रैक्टिकल है संगठन में कि मेज के उस पार किसे जिम्मेदारी मिली है, मेज के इस पार भी अगर सामने भी कोई बैठता है तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। वक्त वक्त पे जिम्मेदारी मिलती रहती है। अब मैं तभी से आप लोगों के चर्चा सुन रहा था, देखिए बड़ा सीधा सा डिफरेंस है। पॉलिटिक्स में एक विचारधारा होती है एक दल की, और एक व्यक्ति होता है जिसे अवसर मिलता है, वो उस विचारधारा से बधा होता है और उसका अपना भी, उस व्यक्ति का और पार्टी का दोनों का भी एक अतीत होता है। उसको उसी चश्मे से दुनिया उस पार्टी और उस व्यक्तित्व को पहचानती है। सर वो सब सही है अखिलेश जी, महत्वपूर्ण नहीं होता है कांग्रेस के लिए। अखिलेश जी, ये सैद्धांतिक बातें बहुत अच्छी लगती है। एक सवाल ये उठता है, क्या अभी योगेंद्र यादव ने कहा है, मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं, अभी उनका ट्वीट आया है, उन्होंने कहा, एक बयान आया है कि जिस ढंग से कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है देश में, उससे आने वाले समय में लग रहा है कि चुनाव कांग्रेस माफ करें बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस बीच में नहीं होगी। देखिए, ये बीजेपी की बी टीम जो है, झाड़ू वाली पार्टी, अच्छा बीजेपी की बी टीम है, अहंकारों से भरी हुई है, अहंकारों से भरी हुई है, उनमें भी अहंकार है। वो भी लोकतंत्र में दूसरे की विचारधारा को सुन नहीं सकते हैं, वो भी दूसरे को सुन नहीं सकते हैं, वो भी अपने निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो भी स्वयंभू अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। तो दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की कार्यशैली एक है। ये उन्हीं के द्वारा उपजाए हुए, अच्छा उनके द्वारा उपजाए हुए में खाद पानी आप दे रहे हैं। अखिलेश जी, उनको कहने का अधिकार है, अखिलेश जी कहने का अधिकार है।
अखिलेश जी, उनके बीजेपी द्वारा उपजाए हुए हैं अगर आम आदमी पार्टी, तो खाद पानी आप दे रहे हैं, आप करें बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी की बी टीम को सपोर्ट करके सरकार आपने बनवा दी। बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लखनऊ बनारस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बयान है कि जो धरने प्रदर्शन चले उसको फीड किया, 30,000 लोगों का भोजन कराते थे। तो अन्ना हजारे के समय आरएसएस ने सपोर्ट किया था निश्चित तौर पर, रामलीला मैदान में समर्थन था, लेकिन आज केजरीवाल की पार्टी को आप करें बीजेपी की बीटी में सपोर्ट आप कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हम बार बार समर्थन देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मैं अभी इनकी भ्रष्टाचार की बात सुनी हमने, ये हमारे अपने भाजपा के साथी की, लेकिन अखिलेश जी कृपा करके ये तो बताएं, बातें करता कृपा करके ये तो बताएं कि दिल्ली में इन्हीं लोगों के पास वो कलेजा है मजबूरी कि जो खुद उनको समर्थन दें। आप सुनेंगे नहीं, मैंने सुन लीजिए। अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी अपने निंदा सुन नहीं सकती, तो मैं नहीं बोल सकता, आप बोल ले। नहीं आप बोलिए 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 बोलिए, निंदा प्रस्ताव पारित करिए, उसके बाद वो जवाब देंगे। नहीं हम तो देखिए, हम तो आलोचना निंदा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही महत्व है, विपक्षी का भी। अरे तो आप आलोचना कीजिए, निंदा मत कीजिए ना। सुनने के बैठे हुए हैं, लेकिन ये अभी मैं सुन रहा था कि 1,76,000 करोड़, एक लाइन बता दें प्रॉफिट किसको हुआ? 1,74,000 करोड़ कोल का बताते, प्रॉफिट कौन रहा, गेनर कौन था? ये सीएजी की बात करते हैं, उसी सीएजी का नहीं सीएजी पर वापस लौटते, सीएजी पर बहुत बात हो चुकी है। अखिलेश जी वापस आते हैं, छोड़िए सीएजी, अखिलेश जी छोड़िए सीएजी पे बात बहुत हो चुकी है। उस ऑफिसर ने कैसे सीएजी की रिपोर्ट, अखिलेश जी छोड़िए सीएजी पर, हम महीनों बातचीत कर चुके हैं, राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। अखिलेश जी माफ करें, बीच में रोक रहा हूं, हम राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। राहुल एक मिनट सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। नहीं हम उन्हीं पे आ रहे हैं जी, हम कह लें पूरी बात, आप अवसर दे तो जी। थैंक यू आपको जी। देखिए, एक व्यक्ति है, एक विचारधारा है कि जो काम करना चाहती है, जो अधिकार देना चाहती है, जो सेवा भाव से है। एक व्यक्ति है, एक विचारधारा है जो सत्ता भाव से है, वहां पे कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये आप लोग जो कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं, तो जो मेवा खा के जो मंत्री सब जेल गए वो किस हैसियत से कर रहे थे सेवा? पिछले एक ही व्यक्ति है और व्यक्ति नहीं, एक में बोलने दीजिए। अधिकार है। 15 साल से कांग्रेस हुकूमत में है अंजुम जी। जी जी। पिछले 23-24 वर्षों में लगभग 15 वर्षों से कांग्रेस हुकूमत में है। कभी भी चाहते हमारे दल के जिन वरिष्ठ नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, ये कुछ भी बन सकते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, लेकिन उन्होंने दिखाया और कैसे इनके यहां चीजों के लिए कैसे कैसे चाले चल के कैसे लोगों को आपस में एक दूसरे को पछाड़ करके पद लेने की, पॉलिटिकल पद लेने की और अपने आप को स्वयंभू प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा करा करके खुश होते हैं। तो ये फर्क है। चलिए वो फर्क पर हम बात करेंगे। उर्मिलेश आपके पास आते हैं, एक मिनट अखिलेश जी, वैसे कहने की बात है, जब नेता, एक मिनट अखिलेश जी आते हैं, वैसे जब कोई पार्टी सेवा हुआ की बात करती है तो जनता जो देख रही है उसको हजम नहीं होता है कि सिर्फ सेवा है करने के लिए आ रहे हैं और ये सब सेवक है। और अभी एक सेवक आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली में मुख्य सेवक, मैंने उदाहरण दिया अंजुम जी, आप ये कैसे कह सकते हैं हजम नहीं होती है? मैंने उदाहरण दिया 15 सालों में क्या। अरे हम पे क्यों नाराज हो रहे हैं? जनता को हजम नहीं हुआ, जनता ने सत्ता से बाहर समय समय पर जिन सरकारों को किया इतिहास है। चलिए हजम जनता को हो जाएगा तो आपको 250-250 सीटें मिल जाएगी 2014 में। आप न माने, चलिए हम भी जनता है। चलिए क्षेत्रीय दलों वापस आते हैं। एक मिनट अखिलेश जी नाराज मत होइए सर, राजनीति नाराज मत होइए जी। चुनाव जीतने का राजनीति अंजुम जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, राजनीति सेवा के लिए होता है, बिल्कुल जीतने के लिए नहीं होता, सैद्धांतिक तौर पे सेवा के लिए। आप जो ट्वीट पर बात कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, सेवा के लिए भी होता है और राजनीति में हार जीत होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, उर्मिलेश के पास आ रहा हूं, अखिलेश जी आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि राहुल, ये योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो इस बार चुनाव बीजेपी बनाम आप पार्टी हो जाएगा, ये शायद उन्होंने ट्वीट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये योगेंद्र यादव की बात में अतिशयोक्ति ज्यादा है, क्योंकि आप पार्टी को पूरे देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में वो देखना चाहते हैं, उनका सपना है और उनको सपना देखने का हक है और हो सकता है ये सही हो भविष्य में, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि कांग्रेस पार्टी
पूरे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में या साउथ में भी, हर जगह बीजेपी या उसके जो समर्थित अलायंस के पार्टनर कुछ हैं, दो एक, उनका उस तरह से विरोध नहीं कर पाएगी जितना क्षेत्रीय दल। मुझे लगता है हर जगह क्षेत्रीय दल जो हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। यहां तक कि आप दिल्ली में देख लीजिए, अब आप पार्टी हो गई है, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और राहुल गांधी खासकर, उनको, उनके लिए एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर या नॉन बीजेपी सरकार की अगर फॉर्मेशन है, दिल्ली में अगर एजेंडा है, तो उनको इन क्षेत्रीय दलों से बेहतर तालमेल करना होगा, अपने कांग्रेस के ईगो को छोड़ना होगा और उस डायनेस्टी जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स में, इसको छोड़कर रीजनल लीडर से बात करनी होगी। बीजेपी को रोकने का तरीका यही है। और एक सेकंड अजीत, कांग्रेस ने ईगो छोड़ने का एक बेहतर वही मैं आ रहा हूं, क्या दिल्ली में इतना ईगो छोड़ेंगे? दिल्ली में सेट किया, इतना ईगो छोड़ेंगे? जिसको गालियां जिस पार्टी को दी, इतनी पेट भरकर पानी पी पी कर कोसा, उस पार्टी ने समर्थन देकर सरकार बना दिया। लेकिन मुझे तो कांग्रेस का ये लचीलापन बेहतर लगा। चलिए, चूंकि वक्त की कमी, अखिलेश प्रताप सिंह, उर्मेश जी ने जो कहा अपनी जगह, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अब बहुत मुश्किल में है आपकी पार्टी? मोदी, पहले से मोदी का अश्वमेध यज्ञ मोदी का शुरू है, आम आदमी पार्टी बीच में है और मुश्किल में कांग्रेस है। लगता नहीं कि राहुल जी के लिए अभी मुफीद वक्त है कि एक बार आए, खुलकर सामने आए, चेहरा बनकर सामने आए और आपके सत्ता की तरफ प्रस्थान करने में, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी मैदान में सामने आए? अब नहीं तो कब? देखिए अंजुम जी, आप लोग 2009 में भी इसी तरह से अपने उद्गार दे रहे थे, अपनी ओपिनियन दे रहे थे, 2004 में भी दे रहे थे। नहीं, एक मिनट, आप जवाब दीजिएगा। 2009 में पहले ही सोनिया गांधी ने कह दिया था मनमोहन सिंह का नाम। इस बार मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि वो बाहर जा रहे हैं। 2009 और 2014 में फर्क है। चलिए, अब आप जवाब दीजिए। नहीं, कांग्रेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। की बात मैं कर रहा हूँ। वो, हाँ, तो हमारे यहाँ अगर कोई सिटिंग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है और वो रहना चाहता है तो वही घोषित होता है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उसका प्रोसीजर राहुल जी ने बताया और पार्टी हाईकमान तय करेगा, पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पार्टी संगठन तय करेगा, जो जिम्मेदारी तय करेगा वो राहुल जी लेंगे। ये बात, लेकिन ये सवाल है ना अखिलेश जी, अब नहीं तो कब? फिर मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग कांग्रेस से अच्छी उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस के प्रति आपके दिल में दर्द है, क्योंकि हर अच्छे व्यक्ति का दर्द है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे है कि देश को आगे बढ़ा सकती है, देश को पिरोए रख सकती है। वो एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे समाज को, सबको लेके चल सकती है। इसलिए आप लोग उस पीड़ा के चश्मे से जब देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ी बहुत उस मानक के अनुरूप निराशा दिखती होगी। ये हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारी पीड़ा अच्छी व्याख्या की अखिलेश जी आपने, अच्छी व्याख्या की अखिलेश जी आपने। और अभी भी 206 लोकसभा सीटें हमारे पास हैं। हमारे राज्यों में अलायंस अच्छे हैं, हमारे पार्टी के अच्छे लीडर्स हैं, यंग जनरेशन को कमान सौंपी जा चुकी है, वो काफी मेहनती हैं, उनकी छवि भी अच्छी है। चलिए, कोई जिस पार्टी का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मैंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी आपको लगता है कि इसी से काम चलेगा, उसके बाद देखेंगे 2014 में जो होगा, उसके बाद 2019 की तैयारी करेंगे आप। प्रधानमंत्री के पद की आप लोग ही कह के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जिसका कोई संवैधानिक व्यवस्था है कि नहीं है, आप लोग जानते हैं। अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, एक कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है और एक ऐसा सामान्य अपने आप स्वीकार नेतृत्व है जिसकी पार्टी और देश के लोग भी जिसको स्वीकारते हैं जी, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए वापस लौटते हैं कैप्टन अभिमन्यु के लिए। इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आडवाणी जी कुछ और कहते हैं, पार्टी कुछ और कहती है, आरएसएस कुछ और करती है, तो वहां कब्जा बनाए रखने के लिए ये व्यक्ति प्रधान और उस व्यक्ति को अपने लिए जरूरी होता है। चलिए वहां वो चलता है। जवाब दीजिए कैप्टन अभिमन्यु, आपके यहाँ कब्जा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, इसलिए मोदी ने कब्जा बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी सामने है। कैप्टन अभिमन्यु जवाब दीजिए। और इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा एक व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु, ये इस देश का सौभाग्य है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल है
जहां पर एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कार्यकर्ता बन करके इस देश के सर्वोच्च पद पर जाकर के देश की सेवा करने का अवसर उसको मिल सकता है। दुर्भाग्य इस देश का है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि उनका स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान रहा, वो आज एक परिवार को इस प्रकार से बंद करके उस परिवार से रह गई है कि बाकी हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ लोगों में पैदा हुआ कोई व्यक्ति, उसको सोचने का अधिकार भी नहीं है कि वो सर्वोच्च पद पर जाकर के बैठ सकता है, जब तक कि उस परिवार का नेतृत्व इस बात का ना चाहे, इस बात की इच्छा व्यक्त ना करे। आज कांग्रेस पार्टी इतनी नेतृत्व शून्यता उसके अंदर है कि केवल मात्र राहुल गांधी जी के अलावा कोई और नेता वो योग्य नहीं लगा, उसमें क्षमता नहीं है कि उसको वो अपना। अरे सर, ये सब आप बोल रहे हैं, तब किसी और दिन बहस कर लेंगे। आपके यहाँ बहुत सारे योग्य लोग हैं, जो बहुत सारे लोग जिनके दिल में दर्द है, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज तक, इस पर बहस करेंगे, लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी है किस तरह से लोगों की आकांक्षाओं को बुलडोज करके मोदी को प्रधानमंत्री पद से उम्मीदवार के तौर पर आरएसएस की कमान के कहने पर सौंपा गया, थोपा गया, सब जानते हैं। चलिए, टिप्पणी है वो ऐसा लगता है कि अखिलेश प्रसाद जी वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, और आप नहीं कह पा रहे थे तो आपकी तरफ से मैं भी उनसे सवाल पूछ रहा था। आपका जो आपकी तरफ से मैं उनसे भी सवाल पूछ रहा था। आपने राहुल गांधी जी के संदर्भ में किए होते तो मैं स्वागत करता। अरे सर, आपकी तरफ से उनसे भी सवाल पूछा, अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद है? नहीं, मैं तो यही सवाल उनसे पूछा। चलिए, ये एक मिनट चलिए, उनका सवाल पूछा देता हूं। व्यक्ति आधारित सत्ता की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन एक बात तो है अखिलेश प्रताप, व्यक्ति आधारित सत्ता की जब बात होती है तो कांग्रेस की भी होगी, और मनमोहन सिंह ने भी माना। और 2 पावर सेंटर हैं, एक पावर सेंटर 10 जनपद, एक 7 आरसीआर, इसलिए कि 7 आरसीआर से बाहर नेहरू गांधी परिवार है। तो व्यक्ति आधारित सत्ता तो कांग्रेस में भी रही है, और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे फिर भी रहेगी। संक्षिप्त 30 सेकंड। कांग्रेस में केवल एक परिवार है, उसके अतिरिक्त एक मिनट जवाब देने दीजिए अखिलेश प्रताप को, 30 सेकंड है मेरे पास। अखिलेश प्रताप, राजनीति में है, जो भी व्यक्ति राजनीति में है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी में, उसे क्यों अपना नेता लोग बनाते हैं? वो इसलिए कि वो पार्टी देखती है कि इनकी ज्यादा स्वीकार उगती है। चलिए, सिर्फ किसी परिवार में गरीब के यहाँ या अमीर के यहाँ या बड़े के यहाँ पैदा होने के नाते नहीं बनाती है। चलिए, मुझे वक्त की कमी, अखिलेश जी किसी और दिन एकदम कमी है। देखिए, व्यक्ति आधारित सत्ता की जो बात की है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस देश की राजनीति को बाइपोलर बनाने पर आमादा थी, लेकिन आप पार्टी के इमरजेंस ने पूरे देश में क्षेत्रीय दल जिस तरह बीजेपी को आज चुनौती दे रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि बाइपोलर पॉलिटिक्स होने नहीं जा रही है। रोकना पड़ेगा, बहुत दलीय, बहुत व्यवस्था रहेगी। रोकना पड़ेगा। और कैप्टन साहब, आप तो आप खुश हुए, आपके सवाल हमने उनसे पूछ दिए। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, अखिलेश प्रताप सिंह, उर्मिलेश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।